हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का पोएम भारत आवर लैंड का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। इस पोएम के पोएट हैं सुब्रमण्य भारती। इसके फर्स्ट और सेकेंड हाफ स्टांजा को हम पढ़ चुके हैं। तो पोएम स्टार्ट करने से पहले चलिए हम लोग जान लेते हैं कि इस पोएम में क्या था। पोएट इस पोएम में भारत की गौरव का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि महाबली हिमालय, उदार गंगा, पवित्र ग्रंथ सब हमारी ही धरती पे है। अनेक वीर योद्धाओं ने हमारी ही भूमि में जन्म लिया और कितने ही साधु सन्यासियों ने इस धरती पर जन्म लेकर अपने तप से इसे पवित्र किया। दिव्य संगीत भी हमारी ही धरती पे सुनाई पड़ते हैं और जितने भी मांगलिक चीज़ें हैं ये सब भी हमारी इस धरती पे ही होता है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए इसके बाद का देखते हैं क्या है। Here Brahma knowledge has taken root and the Buddha preached his thumb here. ब्रह्म नॉलेज का मतलब होता है ब्रह्म ज्ञान। ये सबसे बड़ा ज्ञान है और जिसने एक बार ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर ली उसे किसी और ज्ञान की ज़रूरत नहीं होता। उसके बाद सेकेंड वर्ड है प्रीच्ड। प्रीच्ड का मतलब होता है सिखाना। और थर्ड वर्ड है धम। धम पाली भाषा का एक शब्द है। जैसे संस्कृत में धर्म होता है वैसे ही पाली में धम होता है। तो पोएट कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान की जड़ें भी हमारे ही इस धरती पे है और भगवान बुद्ध ने भी धर्म का प्रचार इसी धरती पे किया था। उनके अनुसार धर्म जो भी हैं, भगवान बुद्ध का धर्म या फिर और भी जितने भी धर्म हैं, वे धर्म भी हमारी ही धरती पे है। Of hoary antiquity is Bharat, she is peerless, let's praise her. होरी एंटिक्विटी। होरी का मतलब होता है ढेर सारा, एंटिक्विटी का मतलब होता है जो प्राचीन कालीन वस्तुएं। तो पोएट कहते हैं कि बहुत सारे प्राचीन कालीन वस्तुएं भी हमारी इस धरती पे यानी हमारी इस भारत भूमि में है। भारत अद्वितीय है, इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। Danger shall not scare us any longer and poverty shall not sear our souls. Danger means खतरा, scare means डराना, poverty means गरीबी, sear means जलाना and souls means आत्मा। तो पोएट कहते हैं कि कोई भी खतरा हमें डरा नहीं सकता, हमें हमारे रास्ते से डिगा नहीं सकता और गरीबी कभी भी हमारी आत्मा को नहीं जला सकती। हम तैयार हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे रास्ते में आएंगे हम सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए रेडी हैं और हम आगे बढ़ते जाएंगे। सेल्फ इंटरेस्ट शांट ड्राइव अस टू मीननेस एंड कवर्डली इंडिफरेंस शैल सीज फॉर एवर। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि अपनी बारे में, स्वहित, अपने बारे में सोचना। ड्राइव का मतलब चलाना या आगे बढ़ाना। कावर्डली इंडिफरेंस इसका मतलब होता है कायर उदासीनता। सीज का मतलब होता है खत्म करना। तो पोएट कहते हैं कि स्वहित हमें कभी भी स्वार्थ की तरफ नहीं ले जा सकता और कायर उदासीनता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। मीन्स हम कभी भी स्वार्थी नहीं होंगे या अभी भी नहीं हैं। जब तक हम में जान है हम दूसरों की हेल्प हमेशा से करते रहे हैं। Here our land overflows with milk and honey and perennial is the supply of fruit and corn. Overflow मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, perennial means कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो पोएट यहाँ पे कहते हैं कि हमारी भूमि में शहद और दूध ओवरफ्लो होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। यहाँ फल फूल अनाज किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मीन्स हमारी इस धरती पे बहुत सारी चीज़ें हैं, अनाज है, हमारी यह धरती भरी पूरी है और धन्य संपदा हमें देती रहती है। फिर कवि कहते हैं आज इज़ द फेम्ड आर्यन लैंड ऑफ भारत, शी इज़ पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। तो पोएट कहते हैं कि हमारी यह धरती आर्यों की धरती है, यह भारत आर्यों का भारत है, यह अद्वितीय है, हमें इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो कविता में, इस पोएम में पोएट हमेशा अपने ही भारत की गौरव गाथा के बारे में बताते हैं और वो कहते हैं कि हमारी मातृभूमि की प्रशंसा करते हुए वे कहते हैं कि भारत की तरह कोई दूसरा अन्य देश नहीं है। बहुत सारे वीर योद्धा, साधु सन्यासियों ने यहाँ जन्म लिया और हमारी इस भूमि को अपने तप से पवित्र बना दिया।
कोई भी खतरा हमें अपने रास्ते से डिगा नहीं सकता। दूध, शहद, खाद्य सामान आदि से भंडार हमारे भरे पूरे हैं और हमारा यह भारत आर्यों का भारत है। बहुत सारे धर्म यहाँ हैं और बहुत सारे धर्मों का प्रचार भी यहाँ से हुआ है। तो कवि अपने भारत की गौरव गाथा का वर्णन करते हैं इस कविता में। तो उम्मीद है आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो थैंक यू।